Thanks for being here guys and once again welcome back in our channel। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था और अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि अब कैसी वीडियोस आने वाली है और कौन सी सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। मैं इस सीरीज में द सीक्रेट बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे तरीके से डिकोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। जितना कुछ मैंने समझा है, जो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं दे सकता है, वो आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा पूरा दे सकूं, ताकि जब आप लोग इस चीज को बुक करो या द सीक्रेट हो या कोई भी बुक हो, ब्रेन के ऊपर, न्यूरॉन्स के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर, तो आप उन चीज़ों को बेटर तरीके से सीख सको और आपकी लाइफ फाइनली चेंज हो सके, या आप जैसी लाइफ को एक्सपेक्ट कर रहे हो वो लाइफ आप जीना स्टार्ट करो। तो सबसे पहली चीज़, अगर जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, जो इससे प्रीवियस वीडियो है, वो आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, बहुत चीज़ों को, जो ज़्यादा वर्ड्स यूज होते हैं, जो ज़्यादा सेंटेंसेस यूज होते हैं, उनको मैंने समराइज़ किया है, काफ़ी आसान शब्दों में समझाया है। तो अब बिना टाइम वेस्ट के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये सीरीज़ होने वाली है द सीक्रेट को डिकोड करने की। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसको करने के दो तरीके हैं, ओके। मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, जो कि एक परफेक्ट नीश क्वाड्रेंट या बोल सकते हो काफ़ी क्लासी वीडियो बनाएगा एक पैटर्न में। बट आपको वो समझ में जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ आया नहीं, मुझे उसका बिल्कुल पता नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगा। उसके लिए कहूँ तो मैं स्टेप बाय स्टेप जितनी समरीज है वो मैं आपको इसमें से दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास कितना ज़्यादा नोट्स पड़ा हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग। तो इन सारी चीज़ों को मैं साइड में रखता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो गोल मैं लेकर आया हूँ, जो मेरे इस चैनल का गोल है एथिकल नीक का, वो पूरा हो सके। बाकी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता फॉर्मेट कैसा है, नहीं है। गोल मेरा बस एक ही है कि मैं जो आप लोगों के अंदर चेंज लाना चाहता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच जाए। तो द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक बुक है, काफ़ी फास्ट समराइज करने की कोशिश करूंगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, आकर्षण का नियम है क्या। सबसे पहली चीज, आपके थॉट्स ही सारी चीजों को मैटर करती है। अब ये एक इतनी छोटी वर्ड है कि आपको ये लगे कि यह काफी ज्यादा ओवररेटेड है। जो चीजों को मैं फेस कर रहा हूँ वो कंप्लीट होगी या नहीं, या वो सारी चीजें इससे सॉल्व होगी या नहीं। तो मैं एक चीज आप लोगों को स्टार्ट होने से पहले बता देता हूँ। ये थॉट्स एक काफी कॉमन सी चीज है, बट सारी चीजें यही डिसाइड करती है। और आपके बाहर इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ना इंटेंशन की परवाह है, ना वर्क करने की परवाह है, ना कोई सही डायरेक्शन की परवाह है, बट स्टिल दे ऑल आर विथ कॉन्फिडेंट, जो आप नहीं हो। तो सबसे पहले बी कॉन्फिडेंट, यहाँ से आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अब आपकी लाइफ में फाइनली वो चेंज आने वाला है, या आप अपने ब्रेन को फाइनली चेंज करके वो सारी चीजें अचीव करने वाले हो। बिकॉज मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कुछ बताकर अपना फायदा कर सकूँ। मैं रियली बैडली वो चेंज आपके अंदर चाहता हूँ, ताकि आपकी लाइफ बेटर हो सके। और आप ये चीजें अगर देख रहे हो, इट मीन्स यू ऑल आर गाइस डिजर्विंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जो हमारे माइंड में जो थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, पूरे दिमाग में जो हमारे समय चलते रहता है, वही आकर्षण का नियम है। क्योंकि जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसे आपके लाइफ में चीजें होने लगेगी। ये काफी इजी लगने में, और अब इस चीज को मैं एक एक करके काफी आसानी से आप लोगों तक समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा होता कैसे है? सबसे पहले तो आप अगर द सीक्रेट के बारे में समझना स्टार्ट करोगे, बुक में भी लिखा है, ये चीजें आज से नहीं है। ये 3000 BC, यानी 3000 ईसा पूर्व साल पहले से चलती आ रही है। इट मीन्स जब कॉपी एंड पेन भी नहीं थे तो इसको रॉक के ऊपर लिखा जाता था। इवन जितने भी रिलीजियस बुक्स है उसमें भी आपको इसके मेंशन मिलेंगे। देयर आर सो मेनी टीचर्स जो इनको काफ़ी अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके गाइड करते हैं। ये चीज़ आज से नहीं है। हिस्ट्री के जो भी लोग हैं, चाहे वो शेक्सपियर हो, सोक्रेट्स हो, एल्बर्ट आइंस्टीन, और भी जितने भी लोग हैं, पाइथागोरस, जॉन डी रॉकफेलर, उन सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम था और वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते थे। बट उस टाइम पे, एब्रेडियन वर्ल्ड के टाइम पे, ये सारी चीजों को यूज करना सिक्रेसी माना जाता था। डिस्क्रिमिनेशन बहुत सी चीजों में ज्यादा था, तो उसी तरीके से सेल्फिशनेस थी बहुत ज्यादा, और लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने नहीं देते थे। बट टाइम के साथ ये सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से आगे आई, एंड 2006 में ये बुक जो स्पेशली आई, इसको काफी अच्छे तरीके से ये चीजों को इसमें समझाया गया है। तो अब बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर आप अपनी लाइफ में हर वो चीज पा सकते हो जो आप इमेजिन कर रहे हो। चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपका वो ड्रीम एटमॉस्फेयर हो, वो प्लेस हो, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज आप माइंड में इमेजिन कर सकते हो वो आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। एंड ये आती कैसे? अगर ऐसा है तो अभी तक आपके लाइफ में वो चीजें क्यों है जो आपने नहीं चाहिए और वो आपके लाइफ में है? देखो, हमारा ब्रेन जो है
वो ये नहीं चाहता कि आप क्या चाहते हो या नहीं चाहते हो। वो काम इस तरीके से करता है, जो भी चीज आप सोचोगे ब्रेन को लगता है कि वो आपको चाहिए या वो आपको मिल जाना चाहिए या यही जरूरी है। और इसके बाद एक यहाँ से प्रॉब्लम और क्रिएट होती है कि सेम थॉट्स अट्रैक्ट होते हैं। इट मीन्स फर्स्ट थॉट जैसा होगा सेकेंड थॉट डेफिनेटली वैसा आएगा, ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बट जैसे ही आप अपने थॉट्स को चेंज करोगे तो आपका सेकेंड थॉट भी चेंज हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है अगर आप चेंज करना चाहो तो, एंड लकीली हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ में जैसे आपके थॉट्स होते हैं वो चीजें आपकी लाइफ में आती कैसे हैं, अब इस चीज को डीपली समझते हैं। आपको ऐसे समझना है, हर थॉट्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तरंग। मतलब किसी भी एक बिंदु या किसी भी एक पॉइंट से कोई चीज ऊपर नीचे कंपन करते रहती है, और हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है और आपके थॉट्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जो चीज है और जो आपके थॉट्स है वो दोनों एक फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। अगर आप ऊपर अलग फ्रीक्वेंसी पे होगे और चीज आपसे नीचे फ्रीक्वेंसी पे होगी तो वो चीज आपसे अट्रैक्ट नहीं होगी या वो आपकी लाइफ में नहीं आएगी। आपको दोनों एक फ्रीक्वेंसी पे होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भी थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं वो हमेशा वैसे नहीं होते जो हमें चाहिए, और जो हमें नहीं चाहिए होते हैं। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, जो हमें नहीं चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई इवेंट नहीं चाहते हो, कोई बैड इवेंट, कोई एक्सीडेंट, कोई डिसरिस्पेक्ट, कोई लॉस, कोई ऐसी मेमोरी जो आपको पसंद नहीं है, तो उसमें जो एनर्जी चाहिए होती है, जो फ्रीक्वेंसी की, आप वही देते हो उसको एग्जैक्टली। लेकिन जब आप विजुअलाइज करते हो अपनी ड्रीम लाइफ को तो आप वो उसके अंदर एनर्जी नहीं डालते हो। उस टाइम आपके अंदर होती है एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड सेल्फ डाउट। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी पे आप नहीं जा पाते हो। तो वो चीज आपकी लाइफ में आती कैसे? तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा, आप ही एक एनर्जी हो, पूरी दुनिया एक एनर्जी है, एंड ऑल ओवर द थिंग्स आर यूनिवर्स, ऑल आर एनर्जी। आप ही एनर्जी हो, हर चीज एनर्जी है। एनर्जी है क्या? ऊर्जा, किसी चीज को करने की शक्ति। पूरी दुनिया, हम आप, चाहे आप बात स्पिरिचुअलिटी में करो या साइंस में करो, साइंस भी ये कहती है कि हर चीज एनर्जी से बनी है। स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है हर चीज ऊर्जा है, इसे हम आत्मा भी कहते हैं। अब जो 5 ऊर्जा है जिनसे हम बने हैं, आग, हवा, पानी, पृथ्वी एंड आकाश, खाली जगह, ये हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप से वर्क करता है। जो हमारी बॉडी में जो हीट है वो आग के रूप में है, जो हमारे डाइजेशन गट के अंदर है। जो हमारे थॉट्स चलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो खाली स्पेस है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्पेस है, आकाश। दूसरी चीज, जो हमारे शरीर में खून है, सलाइवा है या अदर जो भी लिक्विड आइटम्स है, वो सारी जो भी चीजें हैं वो जल यानी फ्लूइड के रूप में बहती है। और दूसरी चीज, ऐसी सारी चीजें 5 चीजों को मिलाकर जो हमारी शरीर बनी है, वैसे ही सारी चीज जो है पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज आपको चाहिए, चाहे वो आपका ड्रीम कार हो, कोई भी चीज हो, वो भी उन्हीं सारी एटम से बनी है। एटम मीन्स किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा पार्ट। और वो चीज जैसी है वैसी आप ही हो। यूनिवर्स आपके अंदर है, ना कि आप यूनिवर्स में हो। तो जो आप हो वही चीज आप है, और आपके जाने के बाद भी आप उन्हीं चीजों में कंप्लीटली मिल जाते हो। और कोई चीज भी उसी एनर्जी से बनी होती है। हर चीज की एक एनर्जी होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो आपको उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए करना क्या होता है? उस फ्रीक्वेंसी यानी उस स्तर, उस तरंग पे न जाना पड़ता है जिस स्तर पे वो चीज है। अगर आप उससे नीचे हो तो आप उस तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, आप सिर्फ वही चीजों को अट्रैक्ट करोगे। अब मैं ये बता देता हूँ फ्रीक्वेंसी हाई एंड लो किन किन में डिवाइड किया गया है। जो हायर फ्रीक्वेंसी है, जो कि है हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, लव, काल्मनेस, पीस, नेचर ऑफ गिविंग, ये सारी चीजें जो है हायर फ्रीक्वेंसी पे। एंड जो भी चीज हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी पे है, जो भी खराब चीजें हैं, चाहे वो गुस्सा करना हो गया, चाहे वो दुख हो गया, आपके अंदर की दर्द हो गई, वो ओल्ड मेमोरीज हो गई, जो भी चीज जो आपको लेजी फील करा रही है, जो आपको अच्छा महसूस नहीं करा रही है, वो चीजें लो फ्रीक्वेंसी की है, कि वो चीजें और ही ऐसी चीज आपको ला कर देगी। तो ये चीज आपको बहुत समझना होगा कि आपको उस फ्रीक्वेंसी पे रहना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि जो चीजें आपको चाहिए वो आपकी लाइफ में क्यों नहीं होती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को सही करना होगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर आप उन चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो, स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले अपने थॉट्स पे ध्यान देना है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। आपको सिर्फ मॉनिटर करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने लाइफ में अच्छे थॉट्स लाने हैं। जो चीज आप चाहते हो आपको विजुअलाइज करना है उन चीजों के बारे में। ज्यादा से ज्यादा आप जब भी देखो जो चीजें, चाहे आपकी कंडीशन प्रेजेंट की कैसी भी हो, आप उन चीजों को अपने माइंड में रखो। तो इससे होगा क्या, जो आपके ब्रेन में RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है,
जैसी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो कार पसंद होती है, जैसे आप उसके रिव्यूज देखना स्टार्ट करते हो, फोटोज देखना स्टार्ट करते हो, आपको मार्केट में वही दिखने लगती है। तो वो चीजें बिल्कुल पहले से होती है। तो उसी तरीके से जब आप इन चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे तो आपका ब्रेन वैसे ही और अपॉर्चुनिटीज ला कर देगा और वैसे ही और चीजें ला कर देगा। हर चीज पहले से एग्जिस्ट करती है। इवन आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में अगर जानते होगे तो आपको पता होगा कि हर वो चीज, आपकी हर वो चॉइस जो आप चाहते हो वो पहले से ही मौजूद है। आपको बस उससे अलाइन होना पड़ता है, आपको बस उसमें एंटर करना होता है, वो चीजें आपके साथ हो जाती है। तो उसी तरीके से आपको पहले उस फ्रीक्वेंसी पर जाने के लिए काफी अच्छा महसूस करना होगा। अच्छा महसूस करने के लिए आपको वो चीजें करना चाहिए जो आपको पसंद है। इट्स सिंपल। वो चीजें देखो जो आपको अच्छी लगती है, वो चीजें करो जो आपको अच्छा फील कराती है। अगर आप, जब तक एक मैं कीवर्ड बता रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं होगी तो आप वो चीज अट्रैक्ट अच्छी नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखना, आपको अपना डोपामिन लेवल बिल्कुल सही रखना है, आपके अंदर स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, आपकी हार्ट बीट फास्ट नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर एक काल्मनेस होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको वो चीजें करनी है जो आपको पसंद है। सेकेंड थिंग, अब आपको क्या करनी है, उन चीजों को अपनी लाइफ में लाने के लिए आपको उनके बारे में ये सोचना है कि वो आपको किस तरीके से चाहिए, आप किस तरीके से सोचते हो ये मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि मुझे ये बुक चाहिए, तो अगर आप ये बोल रहे हो या आपके माइंड में ये चल रहा है कि ये बुक कैसे आएगी, कब आएगी, या मैं नहीं ले पाऊंगा, थॉट आपका है इस बुक के बारे में ही या आपके वो ड्रीम चीज के बारे में ही, बस होना ही काफी नहीं है। आपको ये पॉजिटिविटी के साथ बस उसको इमेजिन करना है कि ये चीज है मेरे पास, ये होगी। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कह रहे हो कि मैं इस शर्ट पे कोई गंदी चीज नहीं गिराना चाहता, तो एट द एंड आपका गोल भले ही है कि इसको आप साफ रखो, लेकिन आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुंच रहा है कि इसको बस गंदी कर दो। आप ये चाह रहे हो कि मैं अपनी बियर्ड एंड हेयर स्टाइल को अच्छे से ट्रिम्ड करूं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं इसे अच्छा करना चाहता हूं, मैं इसे अच्छा रखूंगा, बजाय इसके कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बार्बर इसे खराब कर दे, मेरा हेयर स्टाइलिस्ट इसे खराब कर दे। आपका गोल भले ही उसको बेटर रखना हो, अगर आपको गाड़ी अच्छे से एक डेस्टिनेशन पर लेके जानी है तो आपको ये सोचना और इमेजिन करना होगा कि मैं इसे काफी अच्छे तरीके से जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में वहां पहुंचाऊंगा और फिर वहां उसको छोड़ूंगा। तो सबसे पहली चीज, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स को उस डायरेक्शन में रखना है जो वहां पे कुछ क्रिएट करे, कुछ लॉस ना करे या कुछ गवाए नहीं, बस वो कुछ क्रिएट करे। आपको बस वहां पे ये चीज ध्यान रखना है। फर्स्ट आपने सीखा कि अपने आप खुद को आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी पे रखना है, ऐसे स्टेट पे रखना है जहां आप अच्छा फील कर सको। सेकंड चीज ये है कि आपको अपने थॉट्स को उस डायरेक्शन में रखना है जहां वो बस कुछ क्रिएट करे, कुछ लॉस ना करे। एंड उसके बाद अब आता है हमारा मेन गेम, जो कि काफी ज्यादा बेटर एंड इम्पोर्टेंट है। जो अगर आप चाहते हो कि वो चीज आपके लाइफ में है, सबसे पहली चीज अपने थॉट्स को सही रखना है, वो थॉट्स डालना है अपने माइंड में जो आप चाहते हो, और उस तरीके से डालना है जिस तरीके से वो कुछ लॉस ना करे, कुछ क्रिएट करे। एंड थर्ड थिंग, अगर आप उस चीज को चाहते हो तो आपको ये इमेजिन करना होगा कि वो चीज आपको पहले से ही मिल चुकी है। ये काफी वियर्ड लग रहा होगा आप लोगों को सुनने में, बट ऐसा करने से अब होता क्या है, जिस तरीके से हमारा ब्रेन काफी ज्यादा, ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो, ये आपके लिए अच्छा भी है या खराब भी है। इसको सारी चीजें बस इस तरीके से चाहिए कि वो चीज बस सही हो रही है, तभी वो वैसी और चीज को व्यवस्थित करता है और लाता है आपके साथ। अगर आप इस चीज को इमेजिन करने लगो कि आपकी ड्रीम लाइफ अचीव हो चुकी है, तो वो इस डिफरेंस को मेजर नहीं कर पाता कि वो चीज आपके लाइफ में हो चुकी है या नहीं हुई है। इवन अब हमारे पास साइंस में ऐसे ऐसे डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज है जो हमारे थॉट्स को भी मेजर करते हैं, जो हमारे थॉट्स को मॉनिटर करते हैं। तो आप इवन इन चीजों को जानकर शॉक हो जाओगे, जिस तरीके से एथलीट्स को विजुअलाइज कराया जाता है कि आपके दौड़ने पे आपके क्वाड्स वर्क कर रहे हैं, आपके हैमस्ट्रिंग वर्क कर रहे हैं, आपके लेग्स वर्क कर रहे हैं। इमेजिन सिर्फ बैठ कर, जब आपका बॉडी एक, लाइक प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, हमारा ब्रेन सिर्फ एक मेडिसिन से उन चीजों को क्योर कर देता है जिन चीजों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, इवन कैंसर तक जैसी बीमारी। तो उस तरीके से विजुअलाइजेशन ब्रेन में ऐसी पावर है कि आप अगर उन चीजों के बारे में ये इमेजिन करो कि आपको पहले से ही वो चीज मिल चुकी है, आपको वो चीज पहले से ही मिल चुकी है, तो आपका ब्रेन ऐसा रिएक्ट करेगा कि वो चीज आपके पास है। और वो चीज जब आपके पास होगी तो उसी तरीके से आपके पास सारी चीजें आना शुरू हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज आना, क्योंकि आप उस स्टेट पे ऑलरेडी चले जाओगे। और ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है अच्छा फील करने का, पॉजिटिव थॉट्स लाने का, थॉट्स को किस डायरेक्शन में लाना है आप उसे लाने का। एंड देन वो चीज आपको मिल गई है तो उस चीज को
मिलने की फ्रीक्वेंसी, जब आप ये इमेजिन करते हो कि अभी मेरे पास वो चीज नहीं है, तो उस चीज के स्कार्सिटी के फ्रीक्वेंसी में आप होते हो, और वो वैसी और फ्रीक्वेंसी लाएंगे, वैसे और थॉट्स लाएंगे, और वो चीज आपके लाइफ में नहीं आएगी। आपको पहले से ही एक्ट करना है एंड बिलीव करना है कि ये चीज आपके साथ हो चुकी है, ये है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना चैनल ओपन करना चाहते हो, जस्ट इमेजिन, आप ये इमेजिन करो एंड उसके डीप विजुअलाइजेशन में जाए। आप उसको मूवमेंट में देखें। फॉर एग्जांपल कि आपके फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, आपका गूगल एडसेंस का पिन आ चुका है, आपके मोनेटाइजेशन का वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है, पहले डॉलर आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं, तो अब आप जो है उस क्रेडिट से क्या खत्म कर रहे हो, उस पैसों को कहाँ खर्च कर रहे हो, किस तरीके से वो खुशी आप एक्सप्रेस कर रहे हो। आपको बस वो प्रोसेस को याद नहीं करना है कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि जहां आपने प्रोसेस को डाला, आपने प्रोसेस को माइंड में ऐड ऑन किया, आपकी माइंड फिर वहां से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देगी। आपको माइंड में अपने उस प्रोसेस को लाना ही नहीं है, आपको सिर्फ एंड रिजल्ट देखने हैं। जैसे ही आप एंड रिजल्ट देखोगे, आप उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाओगे और वो चीज आपके साथ होने लगेगी। अब बात करते हैं इसमें टाइम कितना लगता है। इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। इवन एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, हमारे एक सेल से जो सेल हमारे बॉडी के अंदर इतने ट्रिलियन सेल्स है, ट्रिलियन, नॉट मिलियन बिलियन, इन ट्रिलियंस। तो जो ट्रिलियन सेल्स है, और उस सेल्स के अंदर एक से एक सेल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक उतना ही समय लगता है हमें क्वांटम शिफ्ट करने में। जो हमारी ड्रीम लाइफ है और जो अभी हम चाहते हैं उसमें, और हमारी जो ड्रीम लाइफ है उसमें, तो बस आपको करना क्या है, आपको बस इस डायरेक्शन में वर्क करना है। तो ये मैंने आप लोगों को ना जिस तरीके से इतनी चीजें बताई है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो चुका है, कंप्लीट हमने पूरा कर दिया। भले ही आप बुक पढ़ोगे तो आपको डीप एग्जांपल्स के साथ मिलेंगे, जो बहुत अच्छी चीज है, और आपको पढ़ना चाहिए बुक, और उसके साथ आपको एक नोटबुक लेकर उन पॉइंट्स को जरूर लिखना है, ताकि ताकि आपके ब्रेन में वो चीजें बार बार रिपीट हो, और आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन को सेल्स को कनेक्ट करती है, या जो मेमोरीज बनाने की हार्ड डिस्क है, एक हाईवे, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि आपके ब्रेन में वही चीजें रहें। तो उसके लिए आपको बार बार वो चीज रिपीट करनी होगी। रिपीट कैसे होगी? आपको पढ़ने के साथ साथ उस चीज को लिखना भी है। तो आप जैसे ये चीज करोगे, इवन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को आप किसी भी लेवल पर ले जाओगे, तो ये चीज यहाँ से कंप्लीट होगी, यही फर्स्ट चैप्टर से। जो कि मैंने आप लोगों को इतना कोड को मैंने डीप समराइज करके बताया। अगर मैं चाहूँ तो बुक को रीडिंग डालकर भी बता सकता था, उन फैक्ट्स को भी बता सकता था जिस तरीके से ये लिखा है, बट मैंने वो कोई भी ऐसी चीज नहीं चाहा। मैंने चाहा कि जो मैंने इतने दिनों तक समझ लिया, इतना टाइम देकर जो मैंने उसके अंदर से एक डीप समरी निकाली है, यहीं से नहीं और भी ऐसे बहुत बुक्स और मेंटर्स थे, तो मैं वो डायरेक्टली आपके साथ डिलीवर करना चाहता था। तो अगर आप लोगों ने ये बुक नहीं खरीदी है तो जरूर ये बुक खरीदो। आप जल्दी से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करो। ये था आज फर्स्ट वीडियो हमारे द सीक्रेट बुक को डिकोड करने का। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारे सेकंड चैप्टर के ऊपर। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अभी इस बुक को ऑर्डर करो। आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करो। आपके फोन में ब्लिंकिट है तो आप वहां से डिलीवरी ले लो। फ्लिपकार्ट, अमेजोन की फास्ट डिलीवरी, आप उससे मंगाओ और स्टार्ट करो रीड करना। और उसके बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ में कंप्लीट चेंज करना चाहोगे। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, एंड फाइनली मैं चाहता हूँ आप लोगों के अंदर वो चेंज आए। इवन वो अलग बात है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर से भी वो कुछ खालीपन खत्म हो, कि जो कुछ देना मैं चाहता हूँ आप लोगों को, एंड वो चीज आपके अंदर भी एक चेंज लाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा करो वैसा करो या अपने ऊपर डाउट करो। एट द एंड मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने अंदर कुछ चेंज लेकर आओ। यूनिवर्स में ऐसे बहुत से लोग हैं जो न राइट इंटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, ना कोई ऐसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं जिनकी उनको नॉलेज है, ना कोई सर्विस देना चाह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चाह रहे हैं लेना, बट स्टिल दे ऑल आर सक्सीडिंग एंड दे ऑल आर लिविंग अ बेटर लाइफ। उनके पास काफी अच्छा वेल्थ है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, उनकी फैमिली एक बेटर लाइफ एक्सपीरियंस कर रही है, उनकी लाइफ एक्सपीरियंस डे बाय डे बेटर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। देखो, लॉ ऑफ कर्मा में आप मानो या ना मानो वो अलग चीज है, भले ही मैं मानता हूँ, बट एट द एंड एक बिलीव करना कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, भले ही वो आउटकम बाद में उसका कैसा भी किस तरीके से है। तो आप अच्छी चीज में क्यों नहीं बिलीव करना चाहते हो? आपको अगर ये चीजों से फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट और नॉट, अगर ये चीज आपको बस अच्छा फील करा रही है, तो ये अच्छा फील कराना ही तो सब कुछ पहले खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे हम सारी चीजें करते हैं सिर्फ अच्छा फील करने के लिए एट द एंड, और पहले ही आपको ये चीजें मिल रही है और जहां से उन चीजों की शुरुआत हो रही है। तो प्लीज आप इस चीज को जरूर एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में। एंड गाइस, एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना ज्यादा टाइम देने के लिए और इस पार्ट तक आने के लिए। और आप लोग वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके और बताना कि आप और क्या जानना चाहते हो। सेकंड चैप्टर जरूर आएगी इस बुक के ऊपर, और ऐसे ही करते करते हम पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से डिकोड करेंगे, इस बुक को ही डिकोड करके समराइज करके आपके लिए लाएंगे, ताकि जब बारी आए आपकी इस बुक पढ़ने की तो वो चीज़ें डायरेक्टली आपके अंदर फिट हो जाए।
तो कमेंट करके ज़रूर अपने ओपिनियंस बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।